किसान यूनियन जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, अभी तो ये लड़ाई है। सरकार का एक दावा था भी 1 अप्रैल से खरीद चालू है, वो सारा ढकोसला साबित हुआ। कल करनाल मंडी में पहली ट्राली आई थी जो इन्होंने गेट पे रोक दी। सेक्रेटरी साहब बोले अपने घर वापस लेके जा, हम आपको SMS देंगे, चाहे किसी तारीख का दे, आपको उस दिन गेहूँ लेके आनी है। फिर उसके बाद हम कल पहुंचे और ट्राली सीधी यहाँ लेके आए। सेक्रेटरी साहब गेट पे आए नहीं, तो ये ट्राली हमने करनाल मार्केट कमेटी दफ्तर उतार दी। आज सारे भाइयों को बुलाया था, यहाँ पंचायत रखी थी। सीधी सी मांग हमारी स्पष्ट है, हमें एक तो गेट पे गेट पास चाहिए, 24 घंटे चाहिए, और कोई नमी का कट नहीं। हम अपनी फसल की बेकदरी नहीं होने देंगे बिना SMS के, बिना शेड्यूल सिस्टम के। हमें जब भी हमारी फसल पकेगी हम ट्रॉली लेके गेट पे आएंगे, 24 घंटे में गेट पास चाहिए, ये हमारी मांग है। तो पिछले साल तो ऐसा था भी कोरोना का बहाना था, भी कोरोना के बहाने से भी कम लोग आए, भीड़ कम हो, इसलिए शेड्यूलिंग करी थी। और वो शेड्यूलिंग जो सी अब हमारे ऊपर अब धक्के से थोपी जा रही है। चलो पिछले साल तो हमें पता ही नहीं चला भी ये कोरोना है भी है या नहीं है, या वैसे ही बेवकूफ़ बनाया गया है। हमारी जो गेहूं की फसल थी वो 6 महीने में हमने बहुत मुश्किल से तैयार की। अब ये कह रहे हैं कि ये आपको पंजीकरण के नाम पे। गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तो अगर आप 50-50 दिन का शेड्यूल बना रहे हो, कैसे चलेगा जी? मेरी आज फसल पक के तैयार हो गई है, तो मैं उसको आज ही कटवाऊंगा, इसको तो रोक नहीं सकते। आप पहले देखो कितनी आग की घटनाएं होती हैं। आजकल तो ये बरूद है और ये कहते हैं कि आपको जैसे ही मैसेज आएगा उस मैसेज के हिसाब से लेके आओ। ये सरकार की एक तानाशाही है। गेहूं की फसल को हम खेत में खड़ा नहीं कर सकते, और अगर हम कटवा के घर में रखते हैं तो हमारे पास उसके भंडारण की क्षमता नहीं है। धरने पे बैठे हैं और उनकी मांग ये थी कि जो शेड्यूलिंग के बिना किसान लेकर के आए उनको वापस ना लौटाया जाए, खरीद की जाए उसकी। तो हमने सरकार से बात की और सरकार इस बात से पूरी तरह सहमत है कि कोई भी किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो चाहे उसकी शेड्यूलिंग हो या ना हो, उसकी खरीद पूरी तरीके से होगी और 48 घंटे के अंदर अंदर किसान की फसल का पेमेंट किया जाएगा। तो हमने किसानों को ये आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है और विधिवत रूप से हमने प्रोक्योरमेंट यहाँ गेहूं की शुरू कर दी है। ये एक ढेरी जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर डाली गई थी उसको हमने खरीद लिया है, और इस प्रकार से अब जितनी भी करनाल मंडी में और करनाल ज़िले की जितनी भी सारी करीब 32 परचेज सेंटर्स बने हैं, इन 32 जगहों पे जो गेहूं आई है, चाहे वो शेड्यूल्ड हो या अनशेड्यूल्ड हो, अगर वो मॉइस्चर की शर्त को पूरा करती है, साफ़ सफाई झरना उसमें लगा हुआ है, तो हम उसको तुरंत खरीद करेंगे। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल, इनकी 2 मांगे एक और थी। एक तो गेट जो है वो खोले जाएं सारे, और डबल शिफ्ट में ड्यूटियां लगा दी जाएं ताकि बाहर जो है वो मंडी में लाइन ना लगे। वो मांग भी बिल्कुल जेन्युइन है, हमने मान ली है। 2 शिफ्टों में 8-8 घंटे की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगेगी। 16 घंटे सुबह 4 बजे से और रात को 8 बजे तक परचेज चलेगी, और कंप्यूटर ऑपरेटर डबल शिफ्ट्स में वहाँ बैठेंगे ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। के लिए क्या रहेगा? कोई अगर जमींदार चाहता है कि पैसा आड़ती के खाते में जाए या कुछ इस तरह का, वो क्या सिस्टम रहेगा? इसमें सरकार की तरफ से स्पष्ट हिदायतें हैं। FCI जो बेसिकली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो खरीद करती है, उनकी तरफ से भी हिदायतें हैं कि पैसा सीधा किसान के खाते में जाए, तो पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। आड़ती की जो कमीशन है वो आड़ती को दिया जाएगा, और जो शेड्यूलिंग भी करी जा रही है वो आड़तियों की राय से की जा रही है। सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा कि भले ही सरकार ने ये छूट दे दी हो कि बिना शेड्यूलिंग के यहाँ ले आए कोई, लेकिन गेहूँ पकने के बाद ही और सूखने के बाद यहाँ लेके आएँ, नहीं तो मंडी में गेहूं पड़ी रहेगी और उसके वजह से मंडी में अननेसेसरी भीड़ बढ़ेगी। तो ये पूरे सीजन के लिए फैसला लिया गया? पूरे सीजन के लिए और पूरे हरियाणा स्टेट के लिए ये सरकार का फैसला है।